प्रिय साथियों नमस्कार। एमपी युवा मंच में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे 25 सितंबर से 28 सितंबर तक ग्वालियर में चले जन सत्याग्रह के दौरान एक दिन हमारे चयनित साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के महल जयविलास पहुंचे। वहां से और जन सत्याग्रह के चौथे दिन सत्याग्रह स्थल पर आश्वस्त करने आए मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने आश्वासन दिया था कि आपकी बात और मांग को प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा और जैसे ही महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ग्वालियर आते हैं आपके प्रतिनिधिमंडल से मिलवाया जाएगा। इसी क्रम में आज सिंधिया जी के ग्वालियर आगमन की सूचना प्राप्त हुई और हमारा 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जयविलास पैलेस पहुंचा और शिक्षक भर्ती के संदर्भ में वार्तालाप हुआ। शिक्षक भर्ती पूर्ण करवाने मुख्यमंत्री जी को ध्यानाकर्षण हेतु आग्रह किया गया। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जो शिक्षक भर्ती के संदर्भ में मुलाकात के दौरान ध्यान आकर्षण अनुग्रह पत्र दिया गया वह इस प्रकार है। इसके पहले साथियों, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि शिक्षक भर्ती की अपडेट और समय समय पर चयनित अभ्यर्थियों द्वारा भर्ती के संदर्भ में मुहिम चलाई जाए उसकी अपडेट आप तक पहुंचे और उपस्थिति सुनिश्चित हो। चलते हैं आज की लेटेस्ट अपडेट की तरफ। साथियों, जो आईडीओ चयनित शिक्षक संघ के प्रवक्ता जितेंद्र जी शर्मा द्वारा महल से लौटने के बाद जारी किया है, पहले उसे सुनते हैं। इसके बाद देखेंगे जो ज्ञापन दिया गया है उसको। साथियों, मेरा यानी जितेंद्र शर्मा का आप सभी को नमस्कार है। साथियों, हम जिस बहुप्रतीक्षित मीटिंग की तैयारी इतने दिनों से कर रहे थे, आज वो लम्हा आया और काफी मेहनत और जद्दोजहद के बाद हमारी मीटिंग संपन्न हुई और इत्मीनान से हुई। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हमारी टेबल टॉक हुई और हर मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई, लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो हमारी अच्छी बात हुई और माननीय सिंधिया जी ने बहुत स्पष्ट हमसे कहा कि मुझे आप लोगों की समस्या का पूरी तरह भान है। सरकार चुनाव में अभी बिजी है, लेकिन मुझे चुनाव के बाद 1 महीने का वक्त दीजिए। हम आपके मुद्दे को सीएम साहब से बात करेंगे। जब हमने उनसे कहा कि आप हमारे लिए ठोस बयान जारी कीजिए जिससे हमारे लोग आश्वस्त रहें, तो उन्होंने कहा कि मैं बाकी नेताओं की तरह चुनाव जीतने के लिए बयान जारी नहीं कर सकता, क्योंकि हमें तो रहना ही है और काम भी करना है। इसके लिए आपके प्रेजेंटेशन को पहले विस्तार पूर्वक पढ़ूंगा और मैं स्वयं इस पर शिवराज जी से बात करूंगा। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं आपकी समस्याओं को समझ रहा हूं। साथियों, जब वो बोल रहे थे ना, तो उनके अंदर से बातें आ रही थी। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वो जनता को सुनाने के लिए कह रहे थे, क्योंकि वहां पर सिर्फ हमारी टीम थी। तो बहरहाल ये कहा जा सकता है कि ये मीटिंग हमारे लिए काफी संतुष्टि प्रदान करने वाली थी। आज हमने एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आज जिन भी साथियों ने आज का प्रेजेंटेशन तैयार करने में मेरी मदद की, मैं उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। साथियों, ये मेरे बस की बात नहीं थी, ये सब आप ही के सहयोग से मुमकिन हो पाया। और जो साथी देर रात तक वहां हमारे साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े रहे, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। हम सभी का क्लियर स्टैंड था कि देर चाहे जितनी भी हो जाए, आज
मुलाकात तो इत्मीनान से ही होगी। ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भीड़ भाड़ में ज्ञापन पकड़ाकर चले जाएं। इसलिए हमने काफी देर तक महाराज का इंतजार किया। मैं सभी साथियों के धैर्य और हिम्मत को सलाम करता हूं, स्पेशली उन महिलाओं का जो हमेशा पूरी तरह से मजबूती के साथ हमारे साथ डटी रहती हैं। साथियों, हमें हिम्मत और धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि हमें आगे इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है और हमेशा संगठित होकर ही काम करना है, क्योंकि संगठन में ही ताकत है। जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक सही मायने में हम पावरफुल नहीं कहे जाएंगे। कमजोर लोगों की बात कोई नहीं सुनता साथियों, इसलिए सभी लोग जुड़े रहें। सभी अच्छा काम कर रहे हैं, सभी मिलजुल के काम कर रहे हैं। मैं तो ऐसा ही मानता हूँ, सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। बाकी आज देर रात हो चुकी है, कुछ वीडियो और फोटो भी मैं इस ऑडियो के साथ जारी कर रहा हूँ, आप उन्हें भी देखें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, चयनित शिक्षक संघ मध्य प्रदेश द्वारा जो श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया को ज्ञापन दिया गया वह इस प्रकार है। प्रति श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया, सामाजिक व राजनैतिक चिंतक, लोकप्रिय भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद। जो विषय चयनित शिक्षक संघ के द्वारा दिया गया, शिक्षक भर्ती 2018 की समयबद्ध ज्वाइनिंग व भाजपा शासन द्वारा लागू मूल वेतन नीति को पुनः लागू करने की घोषणा बाबत। इसके बाद संदर्भ जो दिया गया, जन सत्याग्रह फूलबाग मैदान ग्वालियर जो 25 सितंबर से 28 सितंबर तक हमारा चला था। मैं माननीय मंत्री जो प्रद्युम्न सिंह जी तोमर आए हुए थे, उन्होंने चयनित शिक्षक संघ को आश्वासन दिया था। उसी संदर्भ में बताया गया, मान्यवर व हमारे दिलों में बैठे हमारे नेताजी, हम सभी अभ्यर्थी पूरे प्रदेश से आपके पास बड़ी आशा व उम्मीद से आए हैं। हम संदर्भगत स्थल में इस उम्मीद में जन सत्याग्रह किए कि एक बार आप हमें अपने मुख से ये कहते हुए आशान्वित दें कि प्यारे चयनित शिक्षकों, आप चिंता ना करो, मैं व भाजपा सरकार आपकी रक्षा करेंगे। आपका समस्त कार्य यथा नियम चुनाव पश्चात शीघ्र अतिशीघ्र पूरा होगा। आप विश्वास पूर्वक लौट जाओ। समस्त विज्ञापित पद पर ज्वाइनिंग होगी व भाजपा सरकार द्वारा जारी वित्तीय नियमों पर ही होगी। जो नियम भाजपा सरकार ने दिए थे उसी आधार पर होगी। पर आपकी अनुपस्थिति में हमें आपसे मिलवाने के आश्वासन जो मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी ने दिया तथा हम व समस्त विकास खंडों से आए उक्त प्रतिनिधि आशापूर्वक सत्याग्रह स्थल से वापस अपने अपने घरों को लौट गए। इसके बाद मान्यवर, हमारी भर्ती चूंकि आपकी ही भाजपा सरकार ने निकाली थी, जिसके पूर्ण होने के लिए हम 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। कृपया हम 30,600 शिक्षकों के दर्द को महसूस कर हमारी जो निम्न कुछ मांगे हैं उन पे विचार करने का हम आपसे अनुरोध करते हैं। और जो हमारी मांगे हैं वो मांगे नियम पूर्वक व विधि सम्मत हैं, जिनमें से हम आपके समक्ष प्रथम मांग रख रहे हैं। भाजपा अपने उपचुनाव के लिए जारी होने वाले संभावित संकल्प पत्र, जो भाजपा सरकार द्वारा संकल्प पत्र जारी होने वाला है, उसमें शिक्षक भर्ती जो 2018 में निकाली गई थी उसके ज्वाइनिंग के बिंदु पर स्पष्टता व प्रमुखता के साथ स्थान दिया जाए। हमारी आपसे द्वितीय मांग है कि भाजपा शासन में जारी समस्त विज्ञापित पद, जितने भी हमारे पद विज्ञापित किए गए थे, 19,200 उच्च माध्यमिक व 11,400 माध्यमिक,
संपूर्ण पद जो हमारे विज्ञापित हुए थे उस पर भर्ती हो, जिनकी स्वीकृति 2018 में ही सरकार दे चुकी है। तीसरा पॉइंट है हमारा, क्योंकि भर्ती में पहले ही विलंब हो चुका है, अतः कृपया इस भर्ती से दूसरे चरण में भरी जाने वाली जो 2000 सीट को भी प्रथम चरण में ही जुड़वाया जाए, जिससे अनावश्यक रूप से फिर हम चयनित अभ्यर्थियों को इंतजार न करना पड़े। इसी क्रम में चौथा पॉइंट दिया गया है 2018 की ही स्थापित वित्तीय नीतियां, जो 2018 में आपने वित्तीय नीतियां विज्ञापित की थी, जिसमें 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि और परिवीक्षा अवधि में भी पूर्ण वेतन का प्रावधान था, जिसे कि पिछली सरकार ने, जो बीच में कांग्रेस सरकार आई, उसने 70, 80, 90% का निश्चित न्यूनतम पे कर दिया, जो एक प्रकार से पुनः ठेकेदारी प्रथा की गंदी शुरुआत है, जिससे भाजपा शासन ने ही 2018 में मुक्ति दिलाई थी। 5वां पॉइंट चयनित शिक्षक संघ की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दिया गया। शिक्षक भर्ती के ज्वाइनिंग में आड़े आने वाली सभी जो न्यायालयीन प्रकरण हैं, जो न्यायालय द्वारा प्रकरण अभी चल रहे हैं, उन सभी प्रकरणों का अतिशीघ्र निर्णय कराया जाए, जिस हेतु स्पेशल लीगल टास्क फोर्स बनाया जाए व समयबद्ध तरीके से इन्हें निपटाया भी जाए। इस प्रकार से हमारे चयनित शिक्षक संघ ने 5 बिंदुओं वाला ज्ञापन महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया और अंत में उनसे अनुग्रह किया गया चयनित प्रतिनिधि मंडल द्वारा कि महोदय, हमारी आपके नेतृत्व में आस्था है व इस ज्ञापन के माध्यम से हम सभी संभाग के प्रतिनिधि, जितने मध्य प्रदेश में संभाग हैं, सभी संभाग प्रतिनिधि आपसे इस आशय का एक छोटा सा संदेश चाहते हैं कि चुनाव पश्चात जैसे ही चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो, हमें अमुक नियत समय में हमारी मांग पूरी की जाएगी, इस प्रकार का आश्वासन दें, जिससे हम आपके संदेश को सभी जिलों या विकास खंडों में जो हमारे चयनित साथी हैं उन तक अपने संदेश को पहुंचा सकें। चयनित जो युवाओं हैं कि आशा का दीप पुनः उमंग से आगे बढ़ सके, वह हम सभी कह सकें कि हमारे जो नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वह जो हमारी सरकार है मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार चयनित शिक्षकों के साथ है और हम सभी युवा मेहनत व विश्वास से अपने जो कर्तव्यपरत है उस पर आगे बढ़ सकें। निवेदक चयनित शिक्षक संघ प्रदेश मीडिया प्रभारी जितेंद्र शर्मा और संभाग प्रतिनिधि ग्वालियर संभाग, भोपाल संभाग, जबलपुर संभाग, इंदौर संभाग, सागर संभाग, शहडोल संभाग, उज्जैन संभाग, चंबल संभाग, रीवा संभाग और नर्मदापुरम संभाग, सभी संभागों की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को यह ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन पश्चात महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया का सभी को एक आश्वस्त करने वाला मैसेज प्राप्त हुआ कि आप लोग धैर्य रखें, शासन और प्रशासन आप लोगों के साथ है। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए वंदे मातरम। जय शिक्षक भर्ती, जय शिक्षक भर्ती।